वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राव सर डिफेंस में। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को इन्फॉर्म होगा कि टॉप 10 की सीरीज जो चल रही थी उसके 10 चैप्टर 10 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो बेटा आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। अपना 11वां जो पार्ट था मैंने कहा था कि टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो नहीं आ पाया, वो आ जाएगा और शुरुआत करेंगे उस वीडियो की। हाँ जी, स्क्रीन पे बेटा पहला सवाल आपके आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स। क्या लिखा हुआ है बेटा? tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइड में 1 प्लस ए पी प्लस tan इनवर्स b माइनस का c डिवाइड में 1 प्लस बी सी और प्लस tan इनवर्स c माइनस का a। तो बेटा सवाल क्या अपना सर? tan इनवर्स माइनस का a माइनस का b और 1 प्लस का ए बी। आगे क्या दे रखा है सर? tan इनवर्स b माइनस का c और 1 प्लस का बी सी। प्लस में क्या दे रखा भाई सर? tan इनवर्स c माइनस का a डिवाइड में क्या दे रखा है? ac। आई होप ये सवाल आपको दे रखा है। अब वो अपना फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर? फॉर्मूला किसका सर? tan इनवर्स x माइनस y और डिवाइड में क्या? 1 प्लस एक्स वाई। बेटा इसका फॉर्मूला होता है सर, अगर ऊपर अगर नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला जो होता है वो किसका होता है? नेगेटिव वाले का फॉर्मूला होता है, और पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वाले का। तो बाबू इसको क्या लिखेंगे ऊपर वाले को सर? tan इनवर्स a और tan इनवर्स b। आगे वाले को क्या लिखेंगे भाई सर? tan इनवर्स b और tan इनवर्स c। और नेक्स्ट क्या लिखेंगे सर? tan इनवर्स c और माइनस tan इनवर्स a। अब बेटा कुछ कट रहा तो काटो, कुछ बच रहा तो बचा दो। सर a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, तो लाला इसका जो राइट आंसर कितना जाएगा? 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप पहला सवाल आपको समझ में आएगा और मजा भी आएगा। करते हैं सवाल की शुरुआत जो स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा बाबू? tan इनवर्स दे रखा है 5x डिवाइड में 1 माइनस का सॉरी क्या लिखा है? y बराबर tan इनवर्स 5x और डिवाइड में 1 माइनस का 6x स्क्वायर। अब इसका क्या करना है? हमें अवकलन करना है। कई बच्चे क्या करेंगे इसको सर हमारे मास्टर ने क्या बताया था, इसका फॉर्मूला आता है किसका? tan इनवर्स x का। इसका बेटा अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन में x स्क्वायर। तो बेटा इसको x मान के यहाँ पे रख देंगे, इसको x मान के रख दोगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन पता नहीं कहाँ तक वो रुकने वाला। अब ये बताओ मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? बोलो सर क्या लिख सकते हो? सर इसको लिख सकता हूँ 3x प्लस 2x। बताओ ऊपर अभी भी 5 ही है क्या? हाँ सर ऊपर अभी भी 5 है। अब नीचे वाले को लिख सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत किसी प्रकार की तकलीफ समस्या है? सर बिल्कुल नहीं है। अब ये tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला दिख रहा है क्या सर? tan इनवर्स a प्लस का b डिवाइड में 1 माइनस का a और b। इसका फॉर्मूला है कि इस वाले प्रोग्राम को क्या मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ क्या सर? tan इनवर्स और tan इनवर्स 2x। किसी प्रकार की दिक्कत? अब ये वाला फॉर्मूला देखो मैंने लिखा है यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इस रूप में मैंने इसको लिख दिया। अब इसका अवकलन करना क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। करते बेटा y। अब वो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? 1 अपॉन में क्या सर? इसका स्क्वायर तो कितना जाएगा? 9x स्क्वायर। अब इसका भी तो करना पड़ेगा सर। 3x का अवकलन कितना होता है? 3 होता है एज इट इज। प्लस चले तो tan इनवर्स tan इनवर्स 2x का क्या होता है बेटा सर? 1 अपॉन में 4x स्क्वायर। ये इसका अवकलन, इसका अवकलन कितना जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये इसका क्या होगा? राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं सवाल की और जो आपकी स्क्रीन पे इसका सवाल दे रखा है और आपको उसका मान बताना है। हाँ जी करो, तब तक सोल्व करो आप, तब तक सोल्व करो आप। 3 सर a का मान दे रखा है। a का मान बाबू कितना दे रखा है सर? 1 2 3, 1 2 और 2 3। और b का जो मान दे रखा है भाई वो कितना दे रखा है सर? b का जो मान दे रखा है 1 0 1 0। तो आपको करना क्या है सर? a b का मान बताना है। अब वो पहले तो क्या करना है सर? a b चाहिए, a b तो अपने पास है ही नहीं, और a b का मतलब क्या होगा सर? आपस में इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, a को b से। अब आप देख भी लो कि कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। बेटा पहले वाली पंक्ति और पहले वाले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई, इनको आपस में जोड़ दो। सर 1 का 1 के साथ किया तो 1 और 2 का 1 के साथ किया तो 2, यानी कि 1 + 2 यानी कि आंसर कितना आया? 3।
इसका इसके साथ किया तो 0, इसका इसके साथ किया तो सर 0, तो बाबू अपना आंसर कितना 0। इसको इसके साथ किया तो 2, इसको इसके साथ किया तो 3, यानी कि कितना हो गया टोटल 5। इसका 0, ये भी 0, तो बाबू ये तो हो गया अपना आंसर 0। अब सर इसका क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। और भाई मान निकालने का तरीका क्या है सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो अपना जो राइट आंसर बेटा वो कितना जाएगा 0 जाएगा। करते हैं सवाल नंबर 4 की शुरुआत। क्या लिखा हुआ है सवाल नंबर 4, ये तो आपका फेवरेट और मस्त सवाल होगा सर, देखते ही उड़ा देंगे। क्या लिखा हुआ है, यदि 1 + x की पावर 15, क्या लिखा भाई सर 1 + x की पावर 15 के प्रसार में 2r + 3वें पद का गुणांक और क्या दे रखा है r - 1वें पद का गुणांक दे रखा है, यानी वो गुणांक जो होगा वो क्या होगा समान होगा, तो आपको बताना है r का मान। बेटा एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है सर, आपके पास ये पावर है और आपके पास rवें पद का गुणांक और r + 1वें पद का गुणांक अगर समान है तो मैंने ये कहा होगा आपको कि सर आपस में इनको जोड़ दिया करो और जोड़ के 2 घटा दिया करो, जो भी पावर दे रखी वो पावर के बराबर रख दिया करो। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद होगा। सर बराबर में n का मान कितना है सर पावर यानी कि 15। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे और जोड़ के क्या करोगे घटाओगे, सर क्या घटाओगे 2 घटाओगे, इनको जोड़ो r - का 1 और इनमें से क्या घटाना -2। हाँ जी सर 15 हो गया भाई, ये कितना हो गया सर 3r हो गए और यहाँ पे 3 और ये कितना हो गया 3 यानी कि सर 0। तो बेटा इसको सोल्व करोगे यानी 15 में 3 का भाग दोगे तो 15 में अगर 3 का भाग दोगे तो राइट आंसर कितना जाएगा 5। आई होप ये 4 सवाल आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं सवाल की और जो स्क्रीन पे आ चुका है। यदि आपको दिक्कोजय के मान दे रखे बेटा, यदि आपको दिक्कोजय के मान दे रखे हैं तो आपको n का मान बताना है। अब ये बताओ दिक्कोजय क्या होती है सर, दिक्कोजय होती है x अक्ष के द्वारा किसी बिंदु के x अक्ष के द्वारा किसी बिंदु का के साथ बनाया गया कोण। बाबू ये बताओ दिक्कोजय का फॉर्मूला क्या होता है सर, l cos अल्फा और m cos बीटा, अच्छा जी, और n बराबर cos गामा। सर तीनों में संबंध क्या होता है सर, तीनों का जो स्क्वायर होता है ना और स्क्वायर का भी योग कितना होता है भाई 1 होता है। अच्छा जी बाबू अपने पास l का मान दे रखा है कितना 1/2 और m का मान दे रखा है 1/3 और n का मान, इसका मान आपको बताना है। तो सर इसका स्क्वायर किया तो कितना जाएगा 1/4 और इसका स्क्वायर किया तो सर कितना जाएगा 1/9 और इसका स्क्वायर किया तो n² बराबर में कितना 1। भाई इसको सोल्व करो 1/4 और 1/9 और सर प्लस का n² बराबर में 1। अब वो एलसीएम दिया तो कितना आया सर 36, इसका आएगा एलसीएम और 36 में 4 का भाग दिया तो कितना आया 9 और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 9। 36 में 9 का भाग दिया तो आया 4 और 4 में 1 से करोगे मल्टीप्लाई आंसर आएगा 4 और प्लस में क्या, अच्छा ये भी क्या, चलो जिसको भी क्या कर लेते हैं 36 n² और बराबर में ये लो। अब ये बताओ डिवाइड वाला प्रोग्राम इधर जाएगा कोई दिक्कत, ये बिल्कुल भी नहीं है सर। ये क्या हो गया 36 n² और बराबर में कितना 36 और बाबू ये वाला कितना 13 है तो 13 जाके इधर माइनस कर जाएगा सर 13 मिल गया और 3 में से 1 गया तो 2, 6 में से 3 गया तो कितना, बोलो सपाजट सर ये आ गया 23। बेटा ये 36 क्या है मल्टीप्लाई में है, कहाँ चला जाएगा डिवाइड में है और सर वो किसकी स्क्वायर है यानी n की स्क्वायर बराबर n का मान चाहिए ना कि स्क्वायर का। बेटा इधर क्या लगाओगे अंडर रूट लगाओगे, डिवाइड में कितना सर ये वाला प्रोग्राम सर अंडर रूट 23 तो अंदर ही रहेगा और 36 12 क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आएगा बेटा, समझ में तभी आएगा जब आपको ये रिलेशन याद होगा। दिक्कोजय में रिलेशन क्या होता है cos अल्फा प्लस cos बीटा स्क्वायर प्लस cos गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि n² प्लस m² प्लस n² बराबर में 2 मान दे रखे थे, तीसरा मान आपसे पूछा था। चलते हैं सवाल की ओर। आपको लगातार ऐसे 2 सवाल दूंगा भाई, दोनों सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, दोनों सवाल आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पे ना। देखो दोनों सवालों को करने का तरीका क्या दे रखा है आपको। पहला समाकलन दे रखा है सर क्या, सर यहाँ पे दे रखा है log sin x और दूसरा सवाल क्या दे रखा है भाई, दूसरा सवाल क्या दे रखा है सर, दूसरा सवाल दे रखा है log e के ऊपर log tan दे रखा है, ये लो भाई tan और इनटू में dx। अब ये बताओ आप लोगों को पता है क्या, मैंने बोला सर क्या पता है
सर ये पता है जब कभी भी ई के ऊपर लोग हो, यानी ई के ऊपर लोग हो तो सर वो हट जाता है, पावर जो भी है वो कहाँ जाती है, आगे आ जाती है। अब बेटा आई होप ये भी याद होगा आपको कि सर साइन का जो समाकलन है वो कितना होता है, कोस होता है। अच्छा जी, सेम एज इट इज लाला, वो क्या हो जाएगा, tan आगे आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, समाकलन। अब बताओ tan का याद नहीं था ना, हाँ जी सर log से एकक से, सर क्या होता है, log से एकक से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये दो सवाल आपको समझ में आ गए। चलते हैं सवाल की ओर जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बेटा ये जो सवाल है वो 13 जनवरी को एयरफोर्स की एग्जाम में पूछा गया है। आई होप आप सबने कभी देखा होगा। चलो क्या लिखा हो भाई, सर अंडर रूट में दे रखा है क्या, साइन एक्स प्लस क्या दे रखा है, अंडर रूट में साइन एक्स, और फिर से रिपीट हो रहा है। और वो कोई भी फंक्शन हो कितना भी बड़ा हो, अगर वो अंडर रूट में रिपीट हो रहा है और बात रही प्लस की, सर अंडर रूट में रिपीट हो रहा हो वो प्लस में है, तो बेटा इसका जुगाड़ यानी इसका अवकलन करना आपको। तो कैसे करोगे, सर जो भी फंक्शन है ना उसका क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे। और बेटा अवकलन तो कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन नीचे हमेशा क्या रहेगा, 2y माइनस का 1। आई होप ये आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ बेटा, सर जैसे कि अंडर रूट में e से रिपीट हो रहा तो बेटा करना कुछ नहीं है, dy अपॉन में dx है, e की पावर का ऊपर अवकलन है, नीचे क्या लगाना, हमेशा 2y माइनस का 1। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। बाबू क्या दे रखा है, यदि आपको y बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर तथा x बराबर a y स्क्वायर द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का मान आपको दे रखा है 1, और बेटा अगर दे रखा है तो आपको क्या बताना है, सर a का मान आपको बताना है। आई होप ये सवाल आपको आता होगा, और नहीं आता हो तो अब आ जाएगा। क्या लिखा होगा भाई, सर लिखा हुआ है सवाल, और क्या सर y बराबर a एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट सवाल क्या है, x बराबर a y स्क्वायर। चलो जी इस सवाल को करते हैं। बेटा जब कभी भी आपको 4ax और x स्क्वायर बराबर 4ay ये देते तो आपको इसका अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्या होता है बेटा, याद रखना 3 का भाग देना 16 a इंटू बी। सर a क्या है, a इसकी नाभि और b क्या है, इसकी नाभि। तो सर यहाँ से नाभि निकालेंगे, नाभि का मतलब सर क्या हुआ, जो भी सिंगल पावर उसमें 4 का भाग दे दिया करो। सर सिंगल पावर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, लो जी बनाएंगे तो y अपॉन में a, बेटा यहाँ पे 4 का भाग दोगे तो सर 4 का भाग दोगे तो y का गुणांक कितना आया, सर 1 यानी 4a आया। यहाँ से आ गया किसका मान, a का मान आ गया। चलते हैं सवाल की ओर। सर यहाँ पे y स्क्वायर को सोल्व करो बाबू, तो सर x अपॉन में a, तो यहाँ पे भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 4a। तो बेटा b का जो मान आया वो कितना आया, 4a आया। अब ये दोनों मान a और b के मान यहाँ पे रख दें, और इनका भी मान दे रखा है किसके बराबर बेटा, 1 के बराबर दे रखा है। हाँ जी सर 16 तो एज इट इज, a का मान बाबू 1 अपॉन में 4a। अच्छा सर इसका मान 1 अपॉन में 4a, और नीचे कितना 3 बराबर में कितना 1। आई होप आप सबको बेटा 16 से 16 कट गया, ऊपर कितना बचा होगा सर a स्क्वायर, और बेटा ये जो 3 है ये से क्या जाएगा मल्टीप्लाई यानी बराबर में 1। अब इसको सोल्व करो, और सोल्व करने का तरीका क्या है सर, 3 बराबर में 1 हो गया ना। सर a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1 अपॉन में 3, और बेटा स्क्वायर का मान नहीं चाहिए हमें, किसका मान चाहिए था सर a का मान चाहिए था। आई होप जब कभी भी बाबू आपको दो परवलें दे रखे हो तो आपको करना कुछ नहीं है, दोनों की क्या निकालनी है, नाभियां निकालनी है। यानी नाभि कैसे निकालोगे, जो सिंगल पावर उसमें 4 का भाग दे तो जो गुणांक आएगा वही आपकी क्या जाएगी, नाभि आ जाएगी। नाभि को 16 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 का क्या दे दो, डिवाइड दे दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आज की क्लास का लास्ट सवाल जो आपको क्या करना है, सोल्व करना है। बेटा क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बाबू। ऐसे सवाल आजकल पूछे भी जाते हैं और ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं। क्या लिखा बेटा, हाँ जी आई होप आपने इसको सोल्व कर लिया बाबू। ये सवाल आपके पास, ये सवाल आई होप देख ले तो, हाँ जी बिल्कुल सवाल। बेटा आपको पता होगा, क्या पता होगा सर, अगर कोस में और सेक में अगर नेगेटिव आ जाता है तो थीटा ऑटोमेटिक अंदर ही मर जाता है, और बाहर बाकी जितने फंक्शन है बाकी में सब में क्या आता है, बाहर आ जाता है। अच्छा जी अब इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। सर ये बताओ, मैंने बोला क्या बताऊं सर, 2 पाई कवर करोगे तो कितना आएगा, कितना पाई 2 पाई। अच्छा सर 4 पाई करेंगे तो सर कितना आएगा, यानी कि 72 आ जाएगा।
एक और आपने ऐड किया तो यानी कि 6 पाई हो गया। 6 पाई का मतलब बेटा 6 पाई का मतलब कितना हो गया 18, कितना हो गया 9 1 2 10 ये लो। अभी भी हमें कहाँ तक पहुँचना है सर 1500 तक पहुँचना है बेटा। एक बार फिर से ऐड कर दूँ क्या, एक बार फिर से ऐड कर दूँ सर, कितना हो गया, कितना हो लाला सर 4 ही हो गया, एक यानी कि 1440। अभी भी नहीं पहुँचेंगे बेटा इसमें ना, यानी कि 6 और 8 हो गए, 8 पाई हो गए ना। अच्छा जी इसमें 180 और ऐड करता हूँ, 0 12 कितना हो गया 4 1 5 हो गया 6 और ये कितना हो गया 1 बेटा, कितना हो गया। आई होप हम करीब पहुंच गए। तो बेटा यहाँ पे लिखो 1620। बेटा ये बताओ कि 1575 से ये तो 1600 में कितना घटाना पड़ेगा सर, 1600 में घटाना पड़ेगा कितना लाला सर 25 तो ये और 20 ऊपर के तो कितना बेटा 45। ये लो सर जी 45। अब ये देखो इसमें से घटाओगे तो ये आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। बेटा ये है क्या सर 8 पाई और 8 पाई में हमने पाई और ऐड किए हैं तब जाके ये मिला है। बेटा पाई का मतलब क्या होगा सर 9 पाई, तो सर ये 9 पाई कहीं ना कहीं यहीं पे होगा सर, यहाँ पे नहीं यहाँ पे होगा। और 9 पाई का मतलब सर फलन का मान 9 j। अच्छा जी सर बेटा यहाँ पे कितना 45। अब ये बताओ सर, मैंने बोला क्या बताऊं सर 45 में से कुछ कम कर रहे हैं लेकिन पाई में से कुछ कम कर रहे हैं, पाई में कुछ कम और सेकंड में, और सेकंड में 10 किसका पॉजिटिव का सॉरी नेगेटिव का, और बेटा बाहर से पहले नेगेटिव और आंसर क्या आ गया पॉजिटिव, और 10 45 का मान कितना आता है 1 होता है। आई होप ये 10 सवाल आपको समझ में आएंगे और आपको मजा भी आएगा बेटा। साथ साथ अगर चीजों को सोच करते चल रहे हो तो आई होप आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।